बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम, इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट करेंगे। जी बेटा 8.4 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो बेटा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारे पास, इन दिस मेथड वी विल एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब दो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हों, पहले उन दो में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, फिर हम उस यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है। फिर उस वन वेरिएबल को पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन में हम लोग उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल कैन बी फाउंड, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाउंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2x + y = 8 है, x + 2y = 10 है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के इन दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको पूरा तरीकाकार समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x + y = 3, इसको इक्वेशन आप 1 कह दें। ठीक है, फिर 3x - 2y = -6, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब देखिए बेटा एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, पहले कोई भी दो जो वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशन 1 के वेरिएबल और 2 के वेरिएबल, उनको आपस में इक्वल करके आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनमें से एक वेरिएबल हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x + y है, यहाँ 3x - 2y है। अगर यहाँ पे भी 2y होता इस जगह पे, तो ये 2y और ये 2y अगर इनको आपस में ऐड करते दोनों इक्वेशंस को, ये माइनस वाला और प्लस वाला आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 2y लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे यूँ लिखेंगे 2 × 2x + y = 2 × 3। दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक है, तो ये 2 × 4x और 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा, = 3 × 6। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक हो गया बेटा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे। कैसे, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें। आप लिखिए ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 आप पहले लिख लें, 3x - 2y = -6। ठीक है बेटा, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली है, 4x + 2y = 6। ठीक है बेटा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को हाईलाइट कर देता हूँ जो हमने सॉल्व की। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया। ओके हो गया। अब देखें, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3x + 4x दोनों आपस में प्लस वाली वैल्यूज़ है, 4 + 3 7x हो जाएगा। ये -2y है, ये +2y है, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। = ये -6 + 6, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ पे भी 0 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 7 यहाँ x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके 0 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, x = 0 / 7। तो 0 / 7, 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। तो पहले हमारे पास x का आंसर आ गया 0। ओके बेटा।
अब ये जो x का आंसर 0 आया ना बेटा हमारे पास, इसको किसी भी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने हाईलाइट की 2 थी 3 थी, ठीक है, इवन 1 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप 1 2 3 आपकी चॉइस है, किसी एक में x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की आ जाएगी। हम 1 में पुट करके देखते हैं, ठीक है। वजह क्या है, वो सबसे सिंपल लग रही है, जो इक्वेशन सबसे सिंपल हो उसमें आप पुट करें वैल्यूज़। अब देखें, आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पहले आप इक्वेशन 1 को लिखें, ये वाली है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके बेटा, अब यहाँ वैल्यू पुट करें, 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू x की क्या है 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, y इज़ इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई बेटा एलिमिनेशन मेथड से। इसको दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें एलिमिनेशन मेथड क्या था, पहले दोनों इक्वेशंस को के वेरिएबल जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है बेटा, इनको आपस में इक्वल करके उनको आपस में कैंसिल करना होता है हम लोगों ने, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 था। अब यहाँ y 1y था, यहाँ 2y था। अगर यहाँ पे भी 2y होता तो ये प्लस माइनस आपस में y वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हमने इक्वेशन 1 को दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई, और यहाँ पे भी ये 2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यूज़ आ गई, 2 3 6 आ गया। अब ये 2y और इक्वेशन 2 का 2y आपस में इक्वल हो गया, साइन ऑपोजिट है। अगर साइन ऑपोजिट ना होते तो बेटा हम यहाँ ऐड ना करते, सब्ट्रैक्ट करते। अब साइन ऑपोजिट है दोनों के, ऐड किया, एक इक्वेशन को ऊपर रखा, दूसरी को नीचे, जो प्लस माइनस वाली कैंसिल हो गई, इक्वल जो इक्वेशन वैल्यूज़ थी। बाकी पीछे क्या बच गया, 4x प्लस 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको देखिए, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 है। अब इसका सलूशन देखें, हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। दूसरी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 होगी। फिर वही काम करेंगे। अब देखें यहाँ पे फिर y को हम इजीली इक्वल कर सकते हैं। x को हम इक्वल क्यों नहीं कर रहे बेटा, x को इक्वल इसलिए नहीं कर रहे, यहाँ 7 को इक्वल करने के लिए 7 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 7 से, तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस को उस सूरत में मल्टीप्लाई करते हैं जब एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम ना हो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 2 4y हो जाएगा, यहाँ 4y ऑलरेडी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7x माइनस 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14x, 2 2 ज़ा y माइनस 4y, 2 2 टाइम्स 4 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। अब देखें 3 और 2 में दोनों में क्या हो गया हमारे पास, इसमें 2 में हमारे पास देखें प्लस 4y है, 3 में देखें हमारे पास माइनस 4y है। फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 को ऊपर रखें, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, नीचे 14x माइनस 4y इक्वल्स टू 2। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। 14 प्लस 3x 17x हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y आपस में कैंसिल हो गए,
इक्वल टू 15 + 2 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 में जब डिवाइड होगा 17 कैंसिल हो गए, हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1। अभी जो x की वैल्यू 1 आई हमारे पास बेटा, इस 1 वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में जहाँ आपको ईजी लगता है वहाँ पुट करें। x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज़ प्लस वाली हैं, तो प्लस वाली वैल्यूज़ को बेटा माइनस के मुकाबले में सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है बच्चों के लिए, तो हम 2 में पुट कर लेते हैं। आप यहाँ पे यूँ करके लाइन लगा लें, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले आप लिखें यहाँ से देख के, 3x + 4y इक्वल्स टू 15। x की जगह इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर देंगे। 3 × 1 + 4y इक्वल टू 15। 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, 3 1 = 3 + 4y इक्वल्स टू 15। अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो बेटा राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 4y बच जाएगा। 4y इक्वल टू 15 - 3 हो जाएगा। अब 4y इज़ इक्वल टू 15 - 3 कितना हो जाता है हमारे पास, 12 हो जाता है। 4y यहाँ मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड, y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम्स 12, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 आया और y इक्वल टू हमारे पास 3 आया। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 3 देखिए, इसका सलूशन देखें। हमारे पास दो इक्वेशंस है, 9x + 4y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। फिर 3x - 5y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है बेटा जी, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखें 9x और 4y है, 3x और 5y है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस 3x को पहले कैंसिल करने की कोशिश करें। 3x को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 3 को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों प्लस वाले हैं, तो हमें ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी आपको आ जाए। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको बेटा 9 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3x - 5y इक्वल टू 3 × 8। 3 3 ज़ा 9x - 5 3 ज़ा 15y इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखें 2 और 3 में ख़ास बात क्या आ गई, दोनों 1 और 3 में ये 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। 1 में भी 9x है, 3 में भी 9x है, लेकिन यहाँ प्लस वाला है, यहाँ पे भी प्लस वाला है। दोनों प्लस वाले वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स कि इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे हम लोग। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, 9x + 4y इक्वल टू 5। ठीक है, नीचे इक्वेशन 3, 9x - 15y इक्वल टू 24। अब सब्ट्रैक्शन में एक ख़ास बात का ख्याल रखिएगा, एडिशन में तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते थे, सब्ट्रैक्शन में हम लोग साइन चेंज करते हैं बेटा। यहाँ पहले प्लस का साइन होता है, जब कोई साइन हो, नया साइन हमारे पास आ जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो माइनस का।
यहाँ माइनस है तो नया साइन हमारे पास बेटा प्लस का आ जाएगा, और यहाँ प्लस था पहले, ठीक है, नया साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अब जो नए साइन जो हमने लगाए ये यूज़ करने हैं। अब प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गए, प्लस 4y प्लस 15y, ये कितना हो गया 19y हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 5, एक वैल्यू माइनस की है एक प्लस की है, आपस में माइनस होंगी, 24 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 19 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ये 19 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हम लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, 19 1 ज़ा 19 कैंसिल हो गया, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास -1, ये y का आंसर आ गया। अब y का आंसर आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, तीनों इक्वेशन में से आपके पास ऑप्शन आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास 9x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिख ली। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 9x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ये अभी वैल्यू निकाली हमने, y की जगह -1 आ गया इक्वल टू 5। अब 9x एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ये 4 माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 5 प्लस 4, तो 9x इक्वल टू 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, हम लिख लेंगे x इक्वल टू 9/9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू भी 1 आई और x की वैल्यू भी 1 आई, हम लिख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू +1 है और y इक्वल टू ये वाला -1 है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता बेटा आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखें तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 4 देखिए, इसमें हम उसको सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखिए दोनों प्लस वाली इक्वेशंस हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जो कोफिशिएंट है इक्वल करके हमें माइनस करना पड़ेगा। हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, यहाँ y 3 है, यहाँ 2 है। अगर इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा, और इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें ये भी 6 बन जाएगा। इट मीन्स इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 ऑन बोथ साइड्स, एंड इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, और 1 को 2 से, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम लोग करते हैं पहले इक्वेशन 1 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइडों पे लिखा हुआ है हमने, तो हम उसका लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है बेटा। 3 3 ज़ा 9x हो गया, प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल टू 3 10 टाइम्स 30 आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूज़ करेंगे। ये 3 है और ये
4 है, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है अब हमने। दोनों में अब क्या ख़ास बात होगी, यहाँ पे भी 6y आ गया, यहाँ पे भी 6y आ गया। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6y कैंसिल हो जाएगा। आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब देखें 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो जिस मर्ज़ी को ऊपर रख लें, जिसको मर्ज़ी नीचे रख लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को 4 में से माइनस करते हैं तो 4 को ऊपर रख लेते हैं, 9x + 6y = 30, ठीक है। फिर नीचे 4x + 6y = 10, ठीक है बेटा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का साइन था, नया माइनस का आ जाएगा। यहाँ प्लस था, माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है पहले, अब नया माइनस आ जाएगा। अब देखें 9 में से 4 माइनस होगा, नया साइन यूज़ करेंगे बेटा, पुराना भूल जाएंगे, ख़त्म। 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5x आ गया। ये प्लस 6y माइनस 6y आपस में कैंसिल हो गए, = 30 में से -10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। x = 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम्स 20, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, जिस मर्ज़ी में पुट करें और y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। बेटा अब इस x की वैल्यू को हम, ये इक्वेशन 4 है, 3 है, 2 1 है जो हमारे पास, इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, 4 आई है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x = 4 इन इक्वेशन, हम लोग 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आप लिखें पहले, क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन 1 थी, ये लिख ली मैंने। अब यहाँ मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 है, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 4 + 3y = 5, 4 2 8 हो गया, प्लस 3y = 5। अब ये 8 यहाँ प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 3y = 5 - 8, 5 में से 8 माइनस होगा ना बेटा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3y एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। एक वैल्यू प्लस की, एक माइनस की है, तो ऑपरेशन माइनस का होगा, तो ये 8 - 5 हमारे पास 3 आ जाता है, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो y = -3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, = -1। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया था, x = 4 आया था, और y = -1। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।